बीते दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर का सोनम और राजा रघुवंशी केस हेडलाइंस में रहा और अब इस केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। अगर आपको नहीं पता है कि सोनम रघुवंशी कौन है, ये केस क्या है, तो आपको इस वीडियो में इस केस के बारे में सारे डिटेल्स हम बताएंगे। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं जी स्विच। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि इस केस में एक एक करके क्या क्या हुआ। 11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कपल की शादी होती है। लड़के का नाम था राजा रघुवंशी और लड़की का नाम सोनम रघुवंशी। राजा एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे और उनका अच्छा खासा बिजनेस था। शादी के बाद ये कपल हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गया, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 23 मई को हनीमून के दौरान ये कपल लापता हो गया। 24 मई को इनकी किराए पर ली गई स्कूटी सोहरा के पास लावारिस हालत में मिली। कुछ दिन बाद यानी कि 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि राजा की हत्या हुई थी। शव की पहचान उनके हाथ पर बने टैटू राजा से की गई। राजा का शव मिलने के बाद से सोनम रघुवंशी लापता थी। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस केस में तब एक बड़ा अपडेट आया जब एक लोकल टूरिस्ट गाइड ने पुलिस को बताया कि जिस दिन ये कपल लापता हुआ उस दिन उनके साथ 3 और लड़के भी देखे गए थे। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी आया। गाइड ने ये भी बताया कि सोनम और उन लड़कों के बीच कुछ बात हो रही थी। वो बात क्या हो रही थी उस बारे में उसे नहीं पता, क्योंकि वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे और गाइड को वो भाषा नहीं आती थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। इस जानकारी के बाद पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ी। राजा के परिवार वाले इस केस की सच्चाई जानने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और फिर 9 जून को सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे पर मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम ने वहां से अपने घर इंदौर फोन किया था। इसके बाद इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को जानकारी दी और तुरंत कार्रवाई करते हुए सोनम को हिरासत में ले लिया गया। एक तरह से अभी तक रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सोनम ने सरेंडर किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब सोनम के अलावा इस केस में मेघालय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। एक और आरोपी की तलाश अभी जारी है। मेघालय डीजीपी आई नोन रंग के अकॉर्डिंग हत्या की ये पूरी साजिश पहले ही रची गई थी और उनका सबसे ज्यादा जो शक है वो सोनम पर है। एज पर मीडिया रिपोर्ट सोनम का एक एलिजेड लवर भी हिरासत में लिया गया है। हम एलिजेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी किसी भी थ्योरी का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। वो बात अलग है कि मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की, वो भी सुपारी देकर। यह हत्या पूरी तरह से सुनियोजित थी और साजिश के तहत अंजाम दी गई, ऐसा मेघालय पुलिस का कहना है। इधर राजा की मां उमा रघुवंशी ने मीडिया से बात करते हुए अहम जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि सोनम ने खुद ही हनीमून का टिकट बुक करवाया था। उसने राजा से कहा था कि सोने की चेन पहनकर चलना जरूरी है। वो बहुत अच्छे से बोलती थी, कभी शक नहीं हुआ। अगर वो दोषी साबित होती है तो उसे फांसी की सजा दी जाए। सुनिए उनकी मां ने क्या कहा। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह?
फांसी। वहीं दूसरी तरफ सोनम के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि सोनम दोषी है। सोनम के पिता ने मीडिया से कहा कि उनकी बेटी निर्दोष है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, उसे फंसाया गया है। सोनम के पिता का कहना है कि मेघालय पुलिस ने बीच में एक मनगढ़ंत सी कहानी खड़ी कर दी है ताकि असली साजिश से ध्यान भटक सके। अगर इस केस की सीबीआई जांच हो तो सच्चाई सबके सामने आएगी। सुनिए उनके पिता ने क्या कहा। गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बेटी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। आपको बता दें कि सोनम और राजा एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए संपर्क में आए थे। ये एक अरेंज मैरिज थी। दोनों के परिवारों की सहमति से 11 मई को शादी हुई थी और शादी के महज 12 दिन बाद ही ये मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। अब तक कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। सवाल जैसे कि राजा को किसने मारा, सोनम का रोल क्या है, सोनम गाजीपुर तक कैसे पहुंची। खैर, जब तक पुलिस की ओर से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है तब तक किसी भी अफवाह या सनसनीखेज खबरों पर आप यकीन ना करें। केवल भरोसेमंद और जिम्मेदार न्यूज़ सोर्सेज को ही फॉलो करें।